गुड इवनिंग टू ऑल। पीछे का रिवाइज कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कर रहे हो? गुड इवनिंग। तो देखो, चलो मैं तुम्हें थोड़ा पूछ ही लेती हूँ। आप बताओ, ईसोफेगस की लेंथ कितनी होती है? And- हाँ, ओके, वेरी गुड। फिर उसके कॉन्स्ट्रिक्शन बता दो आप मुझे, रीमा। कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ होते हैं उसके, ईसोफेगस के, और कितने होते हैं? पहली बात तो ये रिवाइज किया आपने? और कौन है? उदित शर्मा, आप बताओ। हम कौन कौन से, दोनों बोल सकते हो आप लोग? अच्छा अच्छा। रीमा, तुम्हें पता है? हम्म। अच्छा, कोई नहीं, रिवाइज करना तुम लोग, है ना। अभी देखो, अब मैं तुम्हें पढ़ाते जाऊंगी, फिर कोई फायदा नहीं होगा, तुम लोग पढ़ोगे नहीं तो, है ना। साथ साथ में, साथ साथ में ना, जितना हो जाता है अपना रिवाइज किया करो, ठीक है, ताकि एग्जाम के टाइम में लोड नहीं आए। ओके, फिर देखो अपन नेक्स्ट आज पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना। कल देखो अपन ने पढ़े थे 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन, है ना। ये अपनी बात हो चुकी थी यहाँ पे कि अपन ने 9 रीजन पढ़ लिए थे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, एपिगेस्ट्रियम, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर और अम्बिलिकल, और राइट इलियक, हाइपोगेस्ट्रियम और लेफ्ट इलियक। ये अपनी बात यहाँ तक हो चुकी कि 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन की। देखिए, उसके बाद अपन नेक्स्ट आते हैं। देखो, दो ट्रांसवर्स प्लेन आते हैं अपनी बॉडी के अंदर, है ना। ट्रांसवर्सली प्रेजेंट होते हैं जो कि, और उनका नाम देखो कौन कौन सा। एक तो है अपना ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, और दूसरा है इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन, है ना। तो अब देखो, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन जो है वो, ट्रांस पाइलोरिक, ट्रांस का मतलब तो ट्रांसवर्स प्रेजेंट है, इसलिए ट्रांस बोल दिया। पाइलोरिक का मतलब क्या हुआ, जो स्टोमक का पाइलोरस पार्ट है वहां से ही गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पाइलोरिक प्लेन, ठीक है। तो ये क्या होगा, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। अब देखो यहाँ पे, ये इसकी क्रॉस कहाँ से करता है, ये तो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ एल1 वर्टिब्रा, मतलब कि एल1 जो होती है अपनी फर्स्ट लंबर जो वर्टिब्रा है, उसके लोअर पार्ट से ये गुजरेगा, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, ठीक है। फिर देखो ये कहाँ, किस किस के बीच में होगा, अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई एंड अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब ऊपर तो क्या है इसके, अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नाई। अब देखो, मेन्यूब्रियम स्टर्नाई क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टर्नम के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, मेन्यूब्रियम, बॉडी और जिफर्ड प्रोसेस। तो उनमें से जो मेन्यूब्रियम स्टर्नाई जो ऊपर ऊपर का पार्ट है वो स्टर्नम का, ठीक है। और कौन सा नीचे, कौन सा आ जाएगा, अपर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस किसी को पता है क्या होता है? बताओ, पता हो तो किसी को। बेसिक है एकदम, कब से ही पढ़ते आ रहे हैं अपन, 10th से पढ़ते आ रहे हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। एनिमल। नहीं, बनता किससे है ये तो ठीक है आपकी बात, फाइब्रस कार्टिलेजिनस जॉइंट है ये। किस किस से बनेगा ये? श्रमिष्ठा, आप बताओ। नहीं बता, ओके। अच्छा, कोई नहीं। देखो, मतलब जो अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस है, अब देखो प्यूबिक का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, वर्ड को समझो, हर एक एनाटॉमी के अंदर हो, चाहे कहीं पे भी हो, अपनी पूरी स्टडी के अंदर अगर अपन वर्ड को पकड़ लिया ना अपन ने, तो अपन को सब कुछ आ गया, ये मान लो आप। तो अब देखो यहाँ पे, जैसे प्यूबिक सिम्फाइसिस है, इसके अंदर प्यूबिक है, प्यूबिक का मतलब क्या हुआ, प्यूबिस बोन से, ठीक है, प्यूबिस बोन से, तो यहाँ पे ये प्यूबिक हो गया, ठीक है। उसके बाद में सिम्फाइसिस का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट, ठीक है, सिम्फाइसिस ज्वाइंट है ना। और वो भी कैसा, फाइब्रो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यानी कि अपनी दो, जो दो प्यूबिस बोन होती हैं, वो आप आपस में जुड़ करके एक क्या बना लेती है, फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क या फिर ज्वाइंट बना लेती हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। सिम्फाइसिस मतलब जुड़ना किसी चीजों का, तो यहाँ पे प्यूबिक बोन जुड़ रही है, ठीक है।
फिर देखो नेक्स्ट अपना बताते हैं अपन प्लेन कौन सा, इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन। अब देखो ये इंटर ट्यूबरकुलर प्लेन जो है वो कहाँ से गुजरेगा, अपर पार्ट ऑफ द L5 वर्टिब्रा, यानी जो L5 वर्टिब्रा है उसके अपर पार्ट से गुजरेगा, है ना। अब देखो ये इसमें क्या होता है, ऊपर तो क्या होता है मिड क्लेविकुलर लाइन, यहाँ पे तो मिड क्लेविकुलर लाइन हो गई जैसे, है ना, यहाँ पे। और उसके बाद में ये कहाँ से गुजरा, बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस, मतलब यहाँ पे अपना जो एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहाँ होता है, अपनी इलियम बोन के अंदर, ठीक है, और प्यूबिक सिम्फाइसिस इन दोनों के बीच में इसका लोअर पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको डायग्राम के थ्रू अपन समझ लेते हैं। यहाँ पे देखो जैसे ये है अपनी बॉडी की मिड लाइन है, ये अपन को सबको पता है ना। और 9 रीजन ऑफ द एब्डोमेन अपन ने किए कि A B C D E F और GHI, ये कौन कौन से, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है ना, एपिगेस्ट्रियम, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, इसी तरीके से लंबर वाले आ जाएंगे, और उसके बाद में अम्बलाइकल है ना, और उसके बाद में नीचे अपना हाइपोगेस्ट्रियम और इलियक वाले जो रीजन है, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे जो दो हैं, एक तो ऊपर कौन सा है, ट्रांसपाइलोरी प्लेन, जो कि L1 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर से, ठीक है, और ट्रांस ट्यूबरकुलर जो है वो L5 वर्टिब्रा के अपर बॉर्डर से। तो यहाँ पे ये अपन ने दो प्लेन बता दिए, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्टोमक की। स्टोमक पे चलते हैं अपन, यहाँ पे देखो स्टोमक क्या होता है, द स्टोमक इज ए मस्कुलर बैग फॉर्मिंग द वाइडेस्ट एंड मोस्ट डिस्टेंसेबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। मतलब क्या कि स्टोमक क्या है, एक मस्कुलर बैग है, मसल से बना हुआ क्या है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और वो क्या होता है, वाइडेस्ट चौड़ा होता है, और मोस्ट डिस्टेंसेबल मतलब एक तरीके से उसके अंदर लचक प्रेजेंट होती है ना, लचक जैसे मतलब लचीला होता है वो, है ना, ठीक है। और क्या होता है, कनेक्टेड अबाउट टू द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस एंड बिलो टू द ड्यूडेनम। अपन को पता है ऊपर तो क्या होती है स्टोमक के इसोफेगस, तो उसका लोअर एंड से क्या करेगा ये कनेक्ट, और नीचे किससे कनेक्ट करेगा ये, ड्यूडेनम से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम से। उसके बाद में एक्ट एज ए रिजर्वेयर ऑफ फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। मतलब ये क्या करता है, फूड ऑफ रिजर्वेयर। देखो अपन ने क्या किया, फूड इनटेक किया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में फेरिंग्स है, इसोफेगस है, फिर उसके बाद में स्टोमक में आता है। तो स्टोमक में आकर के क्या करेगा, यहाँ पे फूड जो है रिजर्व हो जाएगा, ताकि अपने जो स्टोमक है वो क्या कर सके, एंजाइम सीक्रेट कर सके, HCl वगैरह सीक्रेट कर सके, ताकि उनका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो सके, ठीक है। उसके बाद में देखो फिर ये क्या करता है, दैट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। मतलब यहाँ पे एक तरीके से क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसकी सिचुएशन की। तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लाइज ओब्लिकली इन द अपर एंड लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। मतलब देखो यहाँ पे अपन ने अभी अभी देखा था कि, एक सेकंड उस डायग्राम से ही बता देती हूँ। कहाँ होता है, देखो ये वाला ही तो है स्टोमक, तो ये कहाँ हो गया, अपने लेफ्ट साइड में हो गया ना यहाँ पे, और अपर रिप्रेजेंट है, क्योंकि देखो ये मिड में है और ये लोअर है, तो ये यहाँ पे अपर बताया था अपन ने, ठीक है, तो ये अपर में और कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद देखो ये कौन कौन से रीजन में आएगा, एक तो सबसे मेन तो इसमें किस में आएगा, ये लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर, और किस में आएगा, एपिगेस्ट्रियम रीजन में, और कुछ पार्ट इसका किस में आएगा, अम्बलाइकल रीजन में। यहाँ से सबको क्लियर हो रहा है ना, ये बात समझ में आई कि ये कौन कौन से रीजन में आ रहा है स्टोमक, है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन ने इसकी सिचुएशन बता दी। देखो यहाँ पे भी ये लिखा कि एपिगेस्ट्रियम रीजन हो गया, और अम्बलाइकल हो गया, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, ठीक है। इसके बाद में इसकी शेप की अपन बात करें तो इम्पटी यानी कि खाली जब होता है अपना स्टोमक, जब अपन फूड इंटेक नहीं करते हैं तब क्या होता है, ये जे शेप्ड होता है ना। अपन ऐसा ही तो ऐसे ऐसे कुछ बनाते हैं ना, जे शेप्ड ही तो बनाते हैं इसको, तो ये जे शेप्ड होता है, ठीक है। और पार्शली डिस्टेंस्ड, मतलब ये थोड़ा डिस्टेंस्ड होगा, फैला हुआ होगा, तब क्या होगा, पायरी फॉर्म का होगा, है ना। और क्या होगा, देखो इन ओबेज पर्सन मोर हॉरिजॉन्टल। मैंने आपको ये बात बताई कि देखो ओबेज मतलब जब मोटा आदमी होगा ना, तो उसके अंदर मसल्स ज्यादा होंगे, तो क्या हो जाएगा, ये उसकी प्रेशर के कारण वो ये जो स्टोमक है अपना क्या हो जाएगा, मोर हॉरिजॉन्टल, थोड़ा दब जाएगा, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं अपन, स्टीयर हॉर्न स्टोमक। अब स्टीयर हॉर्न यानी एक पशु होता है स्टीयर,
उसके सींग की तरह क्या करती है, इसकी स्टोमक की हो जाएगी, इसलिए इसको क्या बोल दिया, स्टीयर हॉर्न स्टोमक। ठीक है, अब उसके लेंथ की अपन बात करें तो लेंथ इसकी होती है 10 इंचेस और 25 सेंटीमीटर, ये अपन को याद रखनी है। देखो अभी तक 25 सेंटीमीटर किस किस की आ चुकी है बताओ मुझे। इसोफेगस और स्टोमक की आ चुकी है। ठीक है, और आगे भी अब 25 सेंटीमीटर है ना, तीन चार अपने चार ऑर्गन की होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है ना। फिर उसके बाद देखो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी मतलब यहाँ पे फूड रिजर्व है या फिर फ्लूइड जो है वो कितना रिजर्व हो सकता है, तो देखो एट बर्थ यानी बर्थ के टाइम कितनी होती है 30 ml, क्योंकि बच्चे में तो अपन को पता है क्या होगा, कम ही होगी ना उसकी कैपेसिटी। उसके बाद में जब जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा तो उसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, तो प्यूबर्टी के टाइम 1 लीटर हो जाती है। फिर उसके बाद में एडल्ट में आते आते कितनी हो जाती है, 1.5 से 2 लीटर। अब देखो कुछ भी नहीं बताया हो तो अपन को क्या बताना है, एडल्ट का ही बताना, तो यहाँ पे 1.5 से 2 लीटर अपन को बतानी है। कुछ भी अगर अपन को मेंशन नहीं किया है अगले ने और नॉर्मली कैपेसिटी पूछे तो 1.5 से 2 लीटर। ठीक है, उसके बाद देखो इसकी एक्सटर्नल फीचर की अपन बात करें, एक्सटर्नल फीचर का मतलब अपन बाहर से क्या क्या चीजें अपन को दिखती है, बाहर से उसके क्या क्या कैरेक्टर्स दिखते हैं उनकी बात अपन यहाँ पे करेंगे। तो इसमें क्या क्या होती है, 2 ओरिफिश प्रेजेंट होती है। ठीक है, ओरिफिश मतलब ऐसे गेट लाइक स्ट्रक्चर, मान लो कोई भी जैसे अपना घर का गेट होता है ना, तो वहां से वैसे ही स्ट्रक्चर है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे, तो ये होगी ओरिफिश। तो यहाँ पे देखो कार्डियक ओरिफिश, सबसे पहले दो, मतलब यहाँ पे 2 ओरिफिश आती है, कौन कौन से, एक तो कार्डियक और एक पाइलोरिक, है ना। तो सबसे ऊपर कौन सी होती है, कार्डियक ओरिफिश। इट इज ज्वाइंड बाय द लोअर एंड ऑफ द इसोफेगस, मतलब देखो ये कहाँ कहाँ से कनेक्ट करती है, ये जो अपना इसोफेगस आ रही है ऊपर से, ठीक है, और उसका लोअर एंड है, वहां से ये ज्वाइन करती है। ठीक है, इट लाइज बिहाइंड द लेफ्ट सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज, मतलब किसके पीछे होती है, सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज। अब लेफ्ट क्यों बोला, क्योंकि स्टोमक अपना कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, इसलिए लेफ्ट सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद में देखो पाइलोरिक ओरिफिस जो है सेकंड है, ओपन इनटू द ड्यूडेनम, ये कहाँ खुलेगी, ड्यूडेनम के अंदर खुलेगी, क्योंकि अपन को पता है कि स्टोमक का जो लास्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, पाइलोरस, है ना। स्टार्टिंग वाला कौन सा, तो कार्डिक, और बीच में बॉडी होती है। तो यहाँ पे कार्डिक ओरिफिस की तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे बात कर ली। फिर इसके बाद में पाइलोरस वाला जो पार्ट होता है वहां पे क्या होती है, ओरिफिस, और ये कहाँ पे खुलेगी, ड्यूडेनम में, क्योंकि उसके बाद क्या आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो यहाँ पे ड्यूडेनम में ये खुल जाएगी। ठीक है, इन एम्प्टी स्टोमक एंड सुपाइन पोजिशन, इंच टू हाफ इंच टू द राइट ऑफ द मीडियन प्लेन, इसका कोई वो तुक नहीं है, छोड़ो तुम लोग, बस इतना याद रखना, ये कहाँ खुलेगी, ड्यूडेनम के अंदर खुलेगी। ठीक है, उसके बाद देखो अपन इसके नेक्स्ट दो कर्वेचर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसके कर्वेचर, कर्वेचर का मतलब एक तरीके से कर्व प्रेजेंट होंगे, अपन जैसे ऐसे बनाते हैं ना जे शेप, तो इसमें दो कर्व हो गए, है ना। एक तो क्या हो गया, ग्रेटर कर्व, है ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, ग्रेटर कर्वेचर, और एक हो गया लेसर कर्व, तो इसको क्या बोलेंगे, लेसर कर्वेचर। ठीक है, फिर देखो लेसर कर्वेचर इज कॉनकेव, तो अपन को पता है ये क्या हो गया, कॉनकेव ही तो होता है। ठीक है, फॉर्म्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक, स्टोमक का क्या बनाता है ये, राइट बॉर्डर। क्यों, क्योंकि देखो अपन को पता है यहाँ पे मिड लाइन आती है अपनी बॉडी की, और यहाँ पे ये लेफ्ट वाला रीजन और इधर राइट वाला है, तो इसमें देखो ये राइट राइट बॉर्डर ही तो बनाया ना, क्योंकि इधर चल रहे हैं अपन तो, और ये कौन सा बनाएगा, ये लेफ्ट वाली साइड हो जाती है, लेफ्ट बॉर्डर बना लेगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम। अब देखो लेसर कर्वेचर जो होता है ना वो क्या करता है, अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, किसको, लेसर ओमेंटम को। अब ये लेसर ओमेंटम क्या है, ये जो है अपनी पेरिटोनियम का क्या होता है, एक फोल्ड होता है ना, और ओमेंटम का मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ये भी, इसको भी अपन डिटेल से आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार इतना इतना ध्यान में रखो कि ये क्या होता है, पेरिटोनियम का फोल्ड है, और इसके अंदर क्या होते हैं, फैटी टिश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे ये एक तरीके से कुशन का काम करता है, फैटी कुशन का। ठीक है, यहाँ पे लेसर ओमेंटम अटैचमेंट इसका होता है। फिर देखो ग्रेटर कर्वेचर की अपन बात करें तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्वेक्स हो गया, है ना, और क्या हो गया, फॉर्म द लेफ्ट बॉर्डर ऑफ द स्टोमक, लेफ्ट बॉर्डर ही तो बनाया, क्योंकि ये क्या कौन सा बना रहा था, राइट बॉर्डर, और क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा किसको, ग्रेटर ओमेंटम को।
कि ग्रेटर कर्वेचर है, इसलिए ग्रेटर ओमेंटम को ये क्या करेगा, अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे क्या आते हैं, दो एक लिगामेंट आते हैं, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, वो भी इसी से अटैच होते हैं, किससे, ग्रेटर कर्वेचर से। अब गैस्ट्रोस्प्लेनिक और गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट है क्या, तो देखो गैस्ट्रो मतलब मैंने क्या बोला आपको, अपन को टर्म पकड़नी है, टर्मिनोलॉजी पकड़नी है। तो देखो यहाँ पे गैस्ट्रो का मतलब क्या हो गया, स्टोमक, और स्प्लेनिक मतलब ये किससे जुड़ रहा है, स्प्लीन से। तो स्टोमक को जो स्प्लीन से जोड़ने का काम कर रहा है वो क्या हो गया, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। ठीक है, फिर देखो गैस्ट्रो और फ्रेनिक, दूसरा लिगामेंट है गैस्ट्रोफ्रेनिक, इसमें भी गैस्ट्रो मतलब स्टोमक हो गया, फ्रेनिक मतलब डायाफ्राम हो गया। तो डायाफ्राम को जो स्टोमक से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं अपन, गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट कहाँ पे अटैच होते हैं, ग्रेटर कर्वेचर पे। सबको समझ में आया यहाँ तक? हाँ। हम्म हम्म। हाँ देखो इसके अंदर लिगामेंट, ये वो जो बोन वाले लिगामेंट है ना उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ये लिगामेंट किसको, मसल को भी यहाँ पे अटैच करेगा। ठीक है, एक तरीके से अपन क्या बता रहे हैं, जो अपना स्टोमक है वो क्या हो गया, स्टोमक जो है अपना क्या हो गया, मसल ही तो है, और यहाँ पे जो स्प्लीन है ये भी क्या हो गया, मसल, मसल ही तो है एक तरीके से, तो इनको भी ये जोड़ेगा। ठीक है, तो देखो ना बोन वाला जो लिगामेंट होता है ना, वो जनरली अपन लिगामेंट उसी के लिए ही बोलते हैं, और ये लिगामेंट जो आते हैं वो अलग लिगामेंट है। ठीक है, उनसे डिफरेंट है ये। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे दो सरफेस की अपन बात करें, क्योंकि देखो इसमें अपन क्या पढ़ चुके हैं, दो तो कर्वेचर पढ़ चुके हैं और दो ओरिफिश। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं दो सरफेस की। तो दो सरफेस में देखो एक तो है एंटीरियर सरफेस और एक है पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस मतलब आगे वाली, ठीक है, फॉरवर्ड जो प्रेजेंट होगी, और अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जो होगी, जिसका फेस जो है फॉरवर्ड और अपवर्ड ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, और पोस्टीरियर सरफेस का मतलब क्या हुआ, फेसेस बैकवर्ड्स एंड डाउनवर्ड, यानी कि पीछे की साइड होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ होगा। तो ये पोस्टीरियर सरफेस होगी। उसके बाद दो यहाँ पे नोच आती है, एक तो कार्डियक नोच और एक एंगुलर नोच। एक तो कार्डियक नोच तो क्या होगी, कार्डियक यानी ऊपर की तरफ होगी। कार्डियक का मतलब एक तरीके से क्या हुआ, देखो हार्ट से रिलेटेड हो गया। देखो स्टोमक के ऊपर क्या हुआ है, अपने हार्ट प्रेजेंट होता है ना, इसलिए इसको एक तरीके से ये मानो कार्डियक यहाँ पे नाम दे दिया। और बाकी इतना लॉजिक तो नहीं, बट याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि भी यहाँ पे कार्डियक नोच इसलिए बोला होगा। ठीक है, और एक होता है एंगुलर नोच जो कि नीचे प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड, यहाँ पे देखो अपन बात करते हैं डायग्राम की, तो यहाँ पे ग्रेटर कर्वेचर कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में लेसर कर्वेचर क्या होगा, ये वाला, क्योंकि छोटे वाला ही तो अपन लेसर कर्वेचर बता रहे हैं, और वो अपन ने क्या बताया था कि क्या होता है, कॉनकेव। ठीक है, और ग्रेटर कर्वेचर क्या होता है, कॉन्वेक्स, है ना। और ग्रेटर कर्वेचर पे किसका अटैचमेंट होता है, ग्रेटर ओमेंटम का, और लेसर पे किसका होता है, लेसर ओमेंटम का। अब देखो इसके पार्ट्स की अपन बात करें तो यहाँ पे पार्ट्स इसके, वैसे तो देखो ना पुरानी जो अपनी एनसीईआरटी चलती थी उसके अंदर तो पहले तो चार पार्ट आते थे, लेकिन अभी जो है ना इन्होंने तीन पार्ट इसके कर दिए यहाँ पे। तो फंडस वाला पार्ट हो गया, फिर बॉडी है, फिर पाइलोरस है, ऐसे अपन पार्ट करते। पहले यहाँ पे कार्डिक पार्ट और बताते थे एक्स्ट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईसोफेगस जो है ऊपर से आ रहा है, इसके साथ में कंटिन्यू कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा, फंडस, फिर बॉडी, फिर पाइलोरस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ड्यूडेनम के साथ में आगे ये कंटिन्यू करेगा, है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे अपन ने एक बात बताई थी कि दो नोच नोच होती है इसमें, एक तो कार्डियक नोच होती है और एक एंगुलर नोच होती है। तो कार्डियक नोच यहाँ पे प्रेजेंट होती है अपने यहाँ पे, जहाँ पे ये ईसोफेगस और फंडस पार्ट जो है वो मिलते हैं।
ठीक है, इनके बीच में यहाँ पे प्रेजेंट होती है। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट और पूछो, है किसी को? चलो आगे। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब डिवीजन ऑफ द स्टोमक, यानी कि अपन स्टोमक को जो है वो कितने डिवीजन के अंदर एक तरीके से अपन बांट सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो आता है कार्डियक पार्ट आता है, एक पाइलोरिक। मेनली इसके दो पार्ट कर दिए, ऊपर वाले को बोल दिया कार्डियक और नीचे वाले को बोल दिया पाइलोरिक। ठीक है, अब देखो लार्ज जो कार्डियक पार्ट जो होता है ना वो क्या होता है, लार्ज होता है, किसकी बजाय, पाइलोरिक की बजाय। ठीक है, अब कार्डिक पार्ट को अपन दो पार्ट सब डिवाइडेड करते हैं आगे जाकर भी, किस किस में, एक तो फंडस के अंदर और एक बॉडी के अंदर। ठीक है, तब देखो स्मॉलर, ये दो अपन ने कार्डिक पार्ट के कर दिए, उसके बाद में स्मॉलर पाइलोरिक पार्ट की अपन बात करें तो इसको भी अपन दो पार्ट के अंदर सब डिवाइड करते हैं, किस किस में, एक तो पाइलोरिक एंट्रम और एक पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, उसके बाद देखो सबसे पहले अपन बात करें फंडस की, so it is the upper convex dome shape part situated above a horizontal line drawn at the level of the cardiac orifice। मतलब क्या होता है, देखो ये ऊपर की तरफ कॉन्वेक्सली प्रेजेंट होता है ना, और डोम शेप प्रेजेंट होगा। ठीक है, फंडस वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, डोम शेप होगा। अभी अभी अपन ने यहाँ पे डायग्राम के अंदर देखा है, देखो फंडस जो है डोम शेप में ही तो था यहाँ पे ये। ठीक है, और कार्डियक जो ओरिफिस है उसके पास में ही तो प्रेजेंट होता है, तो यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर देखो उसके बाद अपन बात करें बॉडी की, तो लाइज बिटवीन द फंडस एंड द पाइलोरिक एंट्रम। बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ऊपर तो क्या जाएगा फंडस और नीचे क्या जाएगा पाइलोरिक एंट्रम, इन दोनों के बीच में क्या होगी, बॉडी प्रेजेंट होगी। ठीक है, उसके बाद देखो पाइलोरिक एंट्रम की बात करें तो ये कितना, इसकी पहले लेंथ बता दी कितनी होती है, 7.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है पाइलोरिक एंट्रम वाला पार्ट जो है। फिर एक्सटेंड फ्रॉम द एंगुलर नोच, एंगुलर नोच से ये एक्सटेंड करता है नीचे की तरफ। अपन ने एक नोच बताई थी, दो नोच पढ़ी थी, एक तो ऊपर कार्डिक नोच और एक एंगुलर नोच। तो एंगुलर नोच से ये एक्सटेंड करता है। उसके बाद देखो इट इट हैज ए थिक मस्कुलर वॉल कॉल्ड द पाइलोरिक स्फिंक्टर। मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। स्फिंक्टर का मतलब जो कि अवरोध उत्पन्न करेगी, है ना, उसको क्या बोलेंगे अपन, स्फिंक्टर, जो कि आगे एक तरीके से मान लो बैरियर का काम कर रही है, बैरिकेड्स का काम कर रही है। ठीक है, और वो क्या होती है, थिक मस्कुलर वॉल ही होती है, उसको क्या क्या बोला है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर उसके बाद में देखो नीचे अपन लास्ट पार्ट की बात करें तो वो क्या आता है, पाइलोरिक कैनाल। पाइलोरिक कैनाल की लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद में देखो द कैविटी ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड पाइलोरिक कैनाल। मतलब कि जो कैनाल का मतलब क्या हुआ, कैविटी तो होता है ऑफ कोर्स, तो इसलिए क्या बोल दिया इन्होंने, कैविटी ऑफ द स्टोमक। इट इज नैरो एंड ट्यूबुलर। अब देखो कैनाल क्या होती है, संकड़ी होती है ना, थोड़ी नैरो होती है, और क्या होती है, ट्यूब, ट्यूब की जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, ट्यूबुलर। यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना। देखो सिंपल सिंपल चीजें, इसलिए मैं इनको थोड़ा फास्टली पढ़ा रही हूँ, ज्यादा जोर नहीं दे रही मैं इन सब चीजों पे, क्योंकि सबको समझ में अपनी समझी हुई होती है वही सब चीजें, ज्यादा अलग कोई मैटर नहीं है। तो सबको समझ में आ रहा है ना यहाँ तक। ओके ठीक है, ऐसे ना बीच बीच में तुम लोग बोल दिया करो, वरना लगता है मेरे को कि सो गए हो तुम लोग, तो थोड़ा जागते रहा करो। अब देखो स्टोमक बेड की अपन बात करें तो एक स्ट्रक्चर आती है अपने स्टोमक, स्टोमक जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पे स्टोमक बेड उसको बोलते हैं। ठीक है, द स्टोमक बेड रेफर्स टू द स्ट्रक्चर अपॉन विच द स्टोमक रेस्ट इन मेमल्स। मतलब देखो स्टोमक है ना एक तरीके से रेस्ट करता है किसके ऊपर, बेड के ऊपर, तो उसको क्या बोल दिया, स्टोमक बेड। ऐसे याद रखना आप लोग। ठीक है, और ये ओनली किसमें प्रेजेंट होगा, मेमल्स के अंदर, ओनली मेमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा ये। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आती हैं उनकी बात अपन करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर आती है डायाफ्राम, फिर आती है लेफ्ट किडनी, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, पैंक्रियाज, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन,
स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलन और स्प्लेनिक आर्टरी। ये जो स्टोमक बेड है इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पूछूंगी स्टोमक बेड, ठीक है, सब लोग याद करके आना। अब देखो इसको मैं समझाती हूँ क्या क्या चीजें अपन ने यहाँ पे बताई हैं। हाँ, टोटली इसमें ये भी पूछते हैं कि कितनी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो कितनी होती है जनरली, 8 स्ट्रक्चर्स होती है यहाँ पे, ठीक है। टोटल 8 स्ट्रक्चर अपन स्टोमक बेड के अंदर बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन बात करें, सबसे ऊपर ही ऊपर क्या था, डायाफ्राम, और डायाफ्राम में भी क्या, लेफ्ट क्रश। डायाफ्राम का लेफ्ट क्रश मतलब एक तरीके से जो डायाफ्राम के फाइबर्स आते हैं यहाँ पे देखो मसल्स के, तो उसको बोला है यहाँ पे लेफ्ट क्रश, ठीक है। तो वो बनाएगा सबसे पहला ऊपर का पार्ट, है ना। उसके बाद में कौन आएगा, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। अब देखो सुप्रारीनल ग्लैंड मतलब एड्रीनल ग्लैंड, और कौन सी, लेफ्ट साइड की। अब एक बात सोचो यहाँ पे मैं लेफ्ट लेफ्ट क्यों बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि स्टोमक कहाँ है, लेफ्ट साइड में ही तो है, इसलिए तो लेफ्ट ही आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि सुप्रारीनल ग्लैंड 2 होती है, इसलिए लेफ्ट साइड की यहाँ पे आ गई, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगी एक नीचे। अब अपन को पता है सुप्रारीनल ग्लैंड किसके ऊपर होती है, किडनी के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लेफ्ट किडनी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में याद रह जाएंगी कि एक तो क्या है लेफ्ट किडनी है, और उसके ऊपर क्या है, लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक है। उसके बाद देखो एक क्या आती है, स्प्लेनिक आर्टरी। यहाँ पे कौन सी आती है, स्प्लेनिक आर्टरी, ठीक है। और अब ऐसे बताओ मेरे को, स्प्लेनिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, बताओ। हम्म, याद है किसी को, या भूल भाल गए सारा पीछे वाला। ऐसे मत करो, पढ़ना चालू कर दो, एग्जाम्स आ रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है एग्जाम। सीलिंग ट्रंक में पढ़ी है ना अपन ने, प्लेनिक आर्टरी, इतनी जल्दी कैसे भूल गए, याद आया। हाँ या ना तो बोलो यार। हाँ ऐसे बोला करो तो तुम लोग, याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, मैं डांट नहीं रही हूँ तुम्हें, ऐसे लग रहा होगा बाकी मैं डांट नहीं रही हूँ, बट देखो मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि अपन अभी से याद कर लेंगे ना, तो आगे जाकर के बर्डन नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस यही बात है, और करना तो है ही याद, आज करो चाहे कल करो, करना तो पड़ेगा याद। इससे अच्छा तो यही है ना कि अभी याद कर लो, ताकि आगे जा करके एग्जाम टाइम में डिप्रेशन में न जाओ, ठीक है। तो ये याद, नहीं कोई नहीं, याद कर लेना उसको अच्छे से। देखो ना मैंने आपको क्या बताया था, सीलिएक ट्रंक तो बहुत अच्छे से पढ़ना है अपन को, क्योंकि पूरी है ना देखो एब्डोमेन की सप्लाई उसी से होती है, इसलिए सीलिएक ट्रंक तो एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट, और वैसे भी अपने क्लिनिकल में भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब है ना देखो अपन ट्रीटमेंट करेंगे ना आगे जा करके, मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोस्टली डिजीज कहाँ से होती है, अपने एब्डोमेन से ही तो होती है, एब्डोमिनल डिजीज ही होती है मोस्टली। तो उनका ट्रीटमेंट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी ना पहले तो अगर अपन को हर एक चीज क्लियर है ना, टिप्स पे है, तो अपन को कोई नहीं रोक सकता आगे जाने के लिए, और बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट अपन सीखेंगे हर चीज के अंदर, है ना। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ बार बार में, ये सब चीजें जो मैंने इम्पोर्टेंट बताई हैं, और जो मतलब अभी तक अपना जो कोर्स हो चुका है ना, उनको रिवाइज करो, तुम लोग रिवाइज करने से ही याद होंगे, ठीक है। फिर देखो अपन कहाँ थे, स्प्लेनिक आर्टरी पे, ठीक है। तो फोर्थ अपना जो है स्प्लेनिक आर्टरी यहाँ पे, जो कि सीलियक ट्रंक की ब्रांच थी, ठीक है। उसके बाद क्या आती है, स्प्लीन आती है। अब देखो ये ना एक इसमें थोड़ा बीच में एक है ना, मतलब देखो स्प्लीन को ना कभी कभी काउंट कर भी लेते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं, तो इसको इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, सम टाइम्स लिखा है। तो स्प्लीन को कभी कभी काउंट कर भी लेते हैं और कभी कभी काउंट नहीं भी करते हैं, तो ये बात ये आप ध्यान में रखना, ऐसे नहीं कि बॉस ने तो बताया था कि हाँ मतलब इसमें तो 8 स्ट्रक्चर्स होती है, तो इसमें 7 ही कैसे दे रखी है, तो अगर 7 दे रखी होंगी ना तो उसमें स्प्लीन नहीं मिलेगी आपको, और अगर 8 दी है तो इसका मतलब स्प्लीन जो है वो काउंट करिए अगले में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपना आता है एक पेंक्रियाज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पेंक्रियाज, यहाँ पे ही तो होता है पेंक्रियाज, इससे जुड़ा हुआ रहता है स्प्लीन से, ठीक है। उसके बाद में क्या हो गया, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, अपनी
मीजोकोलोन का पार्ट आता है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, जो कि इनके बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो लास्ट जो पार्ट आता है वो क्या था, स्प्लेनिक फ्लेक्सर ऑफ द कोलोन। कोलोन जो है उसका स्प्लेनिक फ्लेक्सर यहाँ पे आ गया, फोल्ड फ्लेक्सर का मतलब स्प्लेनिक जो फोल्ड है वो यहाँ पे आ गया। तो ये टोटल 8 स्ट्रक्चर जो है मिलकर के स्टोमक बेड का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि जिस पर क्या होता है, स्टोमक जो है वो रेस्ट करता है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है स्टोमक बेड। उसके बाद देखो अपन बात करते हैं एंटीरियर ऑफ स्टोमक, मतलब कि जो स्टोमक के अंदर कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं अंदर की साइड, उसकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 4 होते हैं, ये अपन 12th में भी पढ़ के आते हैं। सिरोसा सबसे आउटर लेयर होती है, फिर मस्कुलरिस लेयर होती है मसल्स वाली, फिर सब म्यूकोसा होता है, फिर म्यूकोसा आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अपन इतना ही देखेंगे, इसके नाम ही देखेंगे, क्योंकि अपने इसके अंदर क्वेश्चन तो आता नहीं, एग्जाम में इसका क्वेश्चन नहीं आता है ना। और बाकी आप लोग फिजियोलॉजी में इसको डिटेल से पढ़ोगे, इसके कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं, एचसीएल कहाँ से निकलता है, फिर अपनी कौन कौन सी इसके अंदर सेल्स आती हैं, चीफ सेल हैं और हैं, ठीक है। वो आप सारा का सारा फिजियोलॉजी में पढ़ लोगे। फिर उसके देखो उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पे ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, और 5 to 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी। अब मुझे ये बताओ ये किस किस की ब्रांचेस हैं, किसकी ब्रांचेस हैं बताओ ये। हम्म, ये सारी ब्रांचेस जो है ना अपन आर्टरी की पढ़ चुके हैं, बताओ कहाँ पढ़ी थी अपन ने। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, अभी अभी मैं बता भी चुकी हूँ आपको। अरे सीलिक ट्रंक की तो है, इतना क्या सोच रहे हो इसमें। सीलिक ट्रंक में पढ़ी है ना अपन ने, लेफ्ट गैस्ट्रिक तो इसकी मेन ब्रांच पढ़ी थी अपन ने, है ना, याद आ गया सबको। हम्म, ठीक है। उसके बाद में देखो इसकी वीनस ड्रेनेज की अपन बात करें तो यहाँ पे क्या आती है, पोर्टल वेन, ठीक है। पोर्टल वेन के अंदर इसका वीनस ड्रेनेज होता है। फिर उसके बाद में नर्व सप्लाई इसको करेगी सिम्फेथेटिक और पैरासिम्फेथेटिक। सिम्फेथेटिक में कौन कौन सी, T6 से लेकर के T10 जो नर्व है वो, ठीक है। और पैरासिम्फेथेटिक में कौन सी करेगी, वेगस नर्व ही आती है। अब देखो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, यहाँ पे जितने भी अपन है ना एब्डोमेन, जैसे एब्डोमेन के पार्ट्स पढ़ेंगे ना, एब्डोमेन के अंदर जितने भी ऑर्गन आएंगे है ना पूरे, और जीआईटी पूरा ही मानो आप लोग, तो उसके अंदर क्या आएगी, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम ही आएगा पूरे के अंदर, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं भी याद है ना तो आप टेक के आना, जैसे एग्जाम के अंदर अपन को ना याद नहीं आ रहा तो इसमें लिख दो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, और पैरासिम्पैथेटिक में हमेशा वेगस ही करती है, तो हमेशा वेगस ही लिख के आना है, ठीक है। तो वहां पे इतना कंफ्यूज नहीं होना, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। आप ये याद रखना कि हर एक एब्डोमेन के ऑर्गन को यही दोनों सप्लाई करती है, और पैरासिम्पैथेटिक में मोस्टली वेगस ही आती है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन बात करें, ये तो अपना मॉडर्न के अकॉर्डिंग हो गया। फिर अपन आयुर्वेद के अकॉर्डिंग देखें तो आमाशय क्या होता है, आमा नाम अन्नना नाम आशय इति आमाशय, मतलब क्या, आम, आमा नाम मतलब आम का, ठीक है, और अन्नना नाम मतलब अन्न का, और आशय यानी कि कच्चे अन्न का जो आशय है, कच्चे अन्न का जो एक तरीके से जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है कच्चा अन्न आकर के, उसको क्या बोल रहा है इन्होंने, आमाशय, है ना। कच्चा अन्न मतलब देखो जैसे ही अपन ने फूड इनटेक किया तो वो क्या आएगा, इसोफेगस के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा, तो एक तरीके से कच्चा ही तो है उसका, अभी स्टार्ट थोड़ी ना हो चुका है डाइजेशन, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, आमाशय बोलना है, ठीक है। फिर देखो दूसरी इसके बताया कि नाभि स्तनांतरे आमाशय, मतलब नाभि और स्तन के बीच में क्या होता है, आमाशय का स्थान होता है, नाभि और स्तन के बीच में, ठीक है। तो अब अम्लाई, नाभि का मतलब अम्लाइकल रीजन, और स्तन यानी ब्रेस्ट वाला रीजन, तो इन दोनों के बीच में ही तो बताया अपन ने आमाशय, ठीक है। और नाभि और हृदय के बीच में भी आमाशय का स्थान माना, बात एक ही है, हृदय के बीच में बता दो या फिर स्तन के बीच में बता दो। तो ये यहाँ पे अपना, तो एक सेकेंड देखो, फिर हाँ देखो एक आता है लास्ट इसका क्लिनिकल अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, तो गैस्ट्रिक ट्राइंगल एक इसका क्लिनिकल आता है, वो बताती हूँ आपको। देखो
गैस्ट्रिक ट्राइंगल मतलब एक अपना ट्राइंगल बनता है, ठीक है, गैस्ट्रिक रीजन के अंदर। किन किन से? देखो ट्राइंगल का मतलब अपन को पता है 3 होंगे इसके अंदर, 3 बॉर्डर होंगे। कौन कौन से? एक तो देखो, एक तो कौन बनाती है? लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। देखो ना, अपने 2 कोस्टल मार्जिन होती है, एक तो होती है राइट कोस्टल मार्जिन और एक होती है लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। तो इसका जो लेफ्ट बॉर्डर होगा वो तो कौन बनाएगी? लेफ्ट कोस्टल मार्जिन। और इधर राइट साइड में कौन बना लेगी? लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर, ठीक है, लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर। और नीचे क्या आएगी इसके? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। तो ये बन गया एक ट्राइंगल, क्योंकि इधर से क्या आ रही है? लेफ्ट कोस्टल मार्जिन, इधर से आ गया लेफ्ट लोअर बॉर्डर ऑफ द लीवर। अब देखो लीवर क्यों आया? क्योंकि देखो इसके ऊपर लीवर ही तो पड़ रहे हैं ना अपन, यहाँ पे ये क्या है? लीवर ही तो है, तो इसका लोअर या फिर इंफीरियर बॉर्डर अपन बोल सकते हैं, ये वाला, ठीक है। ये इसका एक बॉर्डर का निर्माण कर लेगा। उसके बाद में नीचे क्या जाएगी इसकी? ट्रांसवर्स मीजोकोलोन। तो ये ऐसे मिल करके एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ट्राइंगल। उसके बाद देखो इसके क्लिनिकल की अपन बात करें तो क्या होता है? देखो, जब इसोफेगस है ना कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है, मतलब उसके अंदर क्या जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन, काम नहीं करती है, वो रुक जाती है, तो उसके अंदर अपन क्या करना पड़ेगा? अब फूड आगे नहीं जाएगा ना, इसोफेगस अगर रुक गई तो फूड कहाँ से आगे जाएगा? स्टोमक में जाने के लिए उसको पासवे तो चाहिए ना। तो इसलिए अपन क्या करते हैं वहां पे? मतलब गैस्ट्रोक्टोमी करते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से गैस्ट्रिक जो अपना रीजन है उसको क्या करते हैं अपन? सर्जरी के थ्रू चेक करते हैं कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे गैस्ट्रोक्टोमी करने के लिए कहाँ पे अपन को परफोरेशन करना पड़ेगा? तो इस एंगल पे होता है ये गैस्ट्रिक ट्राइंगल पे, जो अभी अभी अपन ने पढ़ा है। तो गैस्ट्रिक ट्राइंगल के थ्रू अपन क्या करते हैं? यहाँ पे गैस्ट्रोक्टोमी करते हैं टू फीड द पेशेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो इसोफेगस जो है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो चुकी है। यहाँ पे फीड, पेशेंट को फीड करने के लिए और चेक करने के लिए कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है। तो ये इसका क्या हो गया? गैस्ट्रिक ट्राइंगल का क्लिनिकल हो गया। सबको समझ में आया यहाँ तक? इसमें किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये आज अपना यहाँ पे स्टोमक जो है वो कंप्लीट हो चुका है। कल नेक्स्ट अपन टॉपिक करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। सारे ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये पूरा ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के प्रिपरेशन के तरीके से भी, और आगे भी आपके पीजी के लिए और आगे भी, ठीक है। और कोई डाउट है तो और बताओ। डाउट है किसी को? चलो ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। ओके बाय।